भागवत की कथा, जरासंध को मार रहा था भीम, पर भीम जरासंध को मारने में ही बिजी हो गया। साथ में भगवान आए थे, भगवान ने ही जरासंध को मारने की युक्ति भीम को दी, पर भीम भूल गया। वो तो बस जरासंध को मारने में दाव पेच खेल रहा था, पटक रहा था, गिर रहा था, पटक रहा था। तो आखिर में प्रभु से, कृष्ण से ध्यान हट गया भीम का, और जरासंध को मारने में पूरी रुचि लगा दी। 10,000 हाथियों का बल भीम में, आधा बल तो जरासंध में ऐसे ही चला गया। जरासंध ने पटक लिया भीम को, अब सांस फुला दी भीम की, अम्मरा अम्मरा, भीम ऐसे चिल्लाने लगा। प्रभु की ओर देखा, श्वासों में ताकत आ गई। प्रभु हंसे। भीम ने कहा कि मुझे मरता हुआ देखकर हंस रहे हो, इसका मतलब तुमने जानबूझ के मुझे जरासंध से भेड़ दिया है, मुझे मरवाना चाहते हो। फिर हंसे भगवान। केशव कहने लगे, मूर्ख भीम, मैं तू मर रहा है, तू पिट रहा है, इसीलिए मैं हंस नहीं रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने ही तुझे लाया और मैंने ही तुझे ज्ञान दिया, मैंने ही तुझे आज्ञा की और मुझे ही भूल गया। भीम ने क्षमा मांगी और प्रभु का चिंतन किया। भगवान ने कहा कि तू भीम को, जरासंध को मार, युद्ध कर, लड़, दाव लड़ा, पेच लड़ा, जो लड़ाना है लड़ा, पर अपना ध्यान मेरी तरफ रख, तू जीत जाएगा। तब भीम ने कृष्ण की ओर ध्यान किया, ताकत लगाई जरासंध की ओर, अंदर का मन बुद्धि लगाए भगवान की ओर। परमात्मा ने इशारा किया, इशारा समझते ही भीम ने फाड़ दिया। फिर दूसरा इशारा किया, फिर उसे उल्टी दिशा में फेंक दिया। जैसे प्रभु इशारा दे रहे थे वैसे भीम कर रहा था। चुटकी में भीम जीत गया। वही छत्तीसगढ़ वालों में तुम्हें कह रहा हूं, काम चाहे जो करना है करो, चाहे जो काम करो, पर ध्यान तुम्हारा प्रभु की ओर ही होना चाहिए। प्रभु के इशारे को अगर समझ गए, अपने गुरुदेव का इशारा समझ गया जो व्यक्ति, उसके बिगड़ते काम बन जाएंगे। थकता हुआ जी पड़ेगा, हारता हुआ विजयी हो जाएगा। आपका क्या काम है? आप तो बस एक बार काम में लगे तो उसी में खो जाते महाराज। आपको रुचि उसी में है, रखिए रुचि। ध्यान रोटी बनाने पर भी रखिए, रोटी सेकने पर भी रखिए, हाथ ना जल जाए, इसलिए ध्यान वहां भी रखना जरूरी है। पर यह बाह्य ध्यान है, आंतरिक ध्यान तो प्रभु में होना चाहिए, जो आपको रोटी खाकर पचाने का काम करता है। रोटी खाकर पेट में पड़ी रहे तो सड़ जाएगी, बड़ी आंतें भी सड़ जाएंगी, पेट साफ होगा नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आपके भोजन को पचाने के बाद जो रस बनाता है, रस बनाता है, मज्जा बनाता है, रक्त बनाता है, स्वाद तैयार करता है, आपके शरीर में हड्डियां बनाता है, आपकी चमड़ी बनाता है, उसी भोजन से सब शरीर को चलाता है, उस परमात्मा का ध्यान करना है। तो कबीर जी कहते हैं, नाहे धोए हर मिले मैं ना हूं सोवार, और मन का मैल अगर धोया नहीं तो हरि मिले न एक बार। चाहे जितने गंगा यमुना नहा लो, चाहे 50 बार नहा लो। देखिए कई साधु महात्मा ना 5-6 बार नहाते दिन में, जितनी बार जाते हैं बाथरूम वगैरह उतनी बार नहाते हैं। शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। पर कई महात्मा संत हिमालय में बैठे हैं भजन करने के लिए, 10 साल हो गए आज तक नहीं नहाए। अब ये 6 बार नहाने वाले को मिलेगा कि जो नहाता ही नहीं है उससे मिलेगा, पता नहीं। पर दोनों ही साधु है, दोनों ही ध्यानी है, दोनों ही भजन करता है, दोनों को मिलेगा किसको नहीं पता। पर कबीर जी कह रहे हैं कि नहाए धोए हरि मिले मैं ना हूं सो बार, और मन का मैल गर धोया नहीं हरि मिले न एक बार। मैं भी इस बात का विश्वास रखता हूं कि मन का मैल धोएंगे तो ही हरि का कहीं कुछ मिलेगा। नहाने धोने से कुछ मिलने वाला, नहाने से क्या होता है? चमड़ी की शुद्धि होती है, चमड़ी के अंदर तो बहुत कुछ है। क्रीम पाउडर लगाने से क्या होता है? चमड़ी सुंदर दिखती है।
चमड़ी का दोष छुप जाता है क्रीम पाउडर से। चमड़ी के ऊपर एक लेयर लग जाता है, जो चमड़ी में दोष है वो दिखता नहीं है, पर उससे प्रभु का संबंध नहीं है महाराज, भगवान का संबंध नहीं उससे। परमात्मा का संबंध किससे है? जब आप किसी प्रतिमा को, किसी महापुरुष को, किसी अच्छी जगह को छूते हो तो आपका शरीर भी बाहर से पवित्र होना चाहिए। इसलिए स्नान की व्यवस्था है, दातुन की व्यवस्था है, शौच क्रिया की व्यवस्था है। शौच, दातुन, स्नान करके साकार पूजन करना चाहिए, ना कि भजन। भजन तो आपके मन पर निर्भर है, आपके चित्त पर निर्भर है, आपके अंदर के शरीर पर निर्भर है भजन। पूजन आपके बाहर के शरीर पर निर्भर है। आप अंदर से कितने अच्छे हो, इससे पूजा का कोई संबंध नहीं है, पर भजन का संबंध है, नाम जाप का संबंध है। इसीलिए सत्संग बताया है, इसीलिए कथा बताई है। पहले आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से अपने आप को पाक कर लो, निर्मल कर लो। बाहर से भी कर लो, अंदर से भी कर लो। पर इस भरोसे में मत रहना कि गंगा नहाकर सब कुछ हो जाएगा। क्यों? पितामह भीष्म अनगिनत बाणों पर सोए हुए हैं, अनगिनत। अर्जुन ने इतने बाण ठोक दिए शरीर में कि गिने नहीं जा रहे किसी से। हमारा और आपका रिश्ता तो गंगा मैया से कुछ है नहीं महाराज। उनका तो रिश्ता था खून का, भीष्म का। बोलो, पंडाल में बैठने वाली जितनी माता हैं वो अपने पुत्र से ज्यादा किसी दूसरे पुत्र को मानती हैं क्या? है? काला, कलूटा, लूड़ा, लगड़ा, कैसा भी बालक हो पर अपना ही बेटा राजकुमार लगता है सभी माओं को। दूसरे का कितना भी सुंदर हो पर अपने से अच्छा नहीं लगता। अपने के नाक भी, फेफड़े भी टपक रहे होंगे, लार बह रही होगी तो भी पुच्छी मार लेगी गाल की, और दूसरे का खुशबू दे रहा होगा तो भी पुच्छी लेने में संकोच, चूमने में संकोच, क्योंकि अंदर से दिल नहीं है ना। कितना भी सुंदर लाओ, अपना चाहे जैसा भी है, अपने से सुंदर कोई नहीं है। ये माताओं की अपनी व्यवस्था है। और मैं वही माताओं को याद दिला रहा हूं कि गंगा के पुत्र भीष्म हैं, पड़े ही सैया पर, गंगा तारने नहीं आई। आखिर में कृष्ण भगवान ने ही भीष्म का उद्धार किया। कर्म का फल भोगने के बाद ही उद्धार हुआ। इसीलिए चाहे 10 डुबकी लगाओ, चाहे 100 डुबकी लगाओ, जब तक कर्म का भोग नहीं भोग लोगे तब तक उद्धार की सीढ़ी चढ़ने वाले नहीं हो महाराज। मछली तो गंगा में रहती है, कछुआ तो गंगा में ही रहता है, दिन भर यमुना में रहता है। मछली की बांस तक नहीं जाती गंगा में रहकर, गंगा में रह के भी बांस मारती है मछली में से। गंगा में रहने वाली मछली की बांस खत्म नहीं हो रही है। क्यों? इतने पाप करके जन्म लिया है मछली ने। इसीलिए आप गंगा में डुबकी लगाओ, पाप खत्म होंगे। ये मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो, पर पाप खत्म कब होंगे? आज जो पाप खत्म हो गया है, अगर कल फिर ना हो तो पाप खत्म हो गए। अगर फिर भी वही रूटीन बना हुआ है तो गंगा बार बार किसी के पाप धोती नहीं है, बार बार नहीं धोती है। एक बार, 2 बार और लास्ट में 3 बार। 3 बार माफी दी जाती है, 3 बार क्षमा किया जाता है। यही पाप धोना है। गंगा 3 बार तो पापी के पाप धोती है, पर परसों, अतरसों, अगले हफ्ते पाप करना बंद हो, किसी से जलना बंद हो, किसी से ना खुश होना, ये सब चीजें समझें तो गंगा फिर एक डुबकी में काम खत्म करती है। महाराज, गंगा की मेहरबानी, हमारे हिंदू धर्म में गंगा को इतना महत्व दिया गया है
उसे बचाने के लिए कि एक ढक्कन गंगाजल पूरी के पूरे ड्रम के पानी को गंगाजल बना देता है, ऐसी मान्यता मानी गई है। गंगाजल बना नहीं देता, पर ऐसी मान्यता रखी गई हमारे बुजुर्गों की तरफ से, जिससे हम लोग गंगा को बचाएं, गंगा को पवित्र रखें, गंगा की शुद्धि करें, गंगा का लाभ उठाएं। गंगा जीवन दायिनी है, गंगा औषधि है। इसीलिए हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, जिस काशी में हम और तुम जाकर के एक डुबकी लगा करके मुक्त हो जाते हैं, उसी काशी में रहने वाले लोग कैंसर से तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि आप चाहे जहां रहते हो, सुदामा और कृष्ण ये कितने निकट है, कितने निकट। साथ में सोना, एक ही चटाई पे सोना, एक ही पत्तल में खाना, इससे ज्यादा निकट क्या होगा कोई? एक दूसरे को नंगा उघाड़ा देखना, इससे ज्यादा निकट क्या होगा? एक दूसरे के साथ मिट्टी में खेलना, इससे ज्यादा निकट क्या होगा? फिर भी भगवान ने सुदामा को सजा दी। एक मुट्ठी चावल खाने के पीछे सजा दी। 100 वर्षों तक भूखा रखा, गरीब रखा, बच्चों को, पत्नी को, सबको सजा दी, और अंत में उसी कृष्ण ने सुदामा का कल्याण भी कर दिया। परमात्मा बिना कर्म का दंड दिए रह नहीं सकते महाराज। सुदामा ने दोबारा गलती कभी नहीं की, तो भी 50 वर्ष लगे एक गलती को छुड़ाने में, और तुम तो भैया गलती पे गलती करते हो, तो नहा के धोके तुम्हारा कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। इनको कहते हैं बगुला भगत। अच्छा, कुछ लोग तो इतनी भक्ति दिखाते हैं महाराज के अर्धनगर जाएंगे मंदिर में, अर्धनगन नहा लिए और नहा करके नीचे आधा सा कपड़ा लपेट के कमर पे और चले जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में सबको दिखना चाहिए कि शिव भक्त जा रहा है। ओम 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 ओम। अब ये ठंड के मारे ओम निकल रही है कि भक्ति भी निकल रहा है, पता कुछ नहीं चल रहा है। आपके अच्छे वस्त्रों से प्रभु को लेना देना नहीं है। नग्न पैदा किया है प्रभु ने, तो आप नग्न भी रहें तो भी प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सामाजिक ढक्कन है कपड़ा लत्ता पहनना, प्रभु को इसकी भी जरूरत नहीं है, पर परमात्मा को अच्छे मन की अवश्य जरूरत है। ये केवल मैं कथा में कह रहा हूं, कबीर जी कह रहे हैं, इतना नहीं है, ये तुलसीदास भी कह रहे हैं इस बात को। तुलसीदास भी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, छल छिद्र कपट जन मोहि सपने न भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।